देखिए आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे? 12 नंबर चैप्टर। कौन सा देखेंगे हमारे? चैप्टर देखेंगे 12। चैप्टर देखेंगे 12 और इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया हीरोन का सूत्र। क्या रख दिया गया है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। अगर जो आपको एक त्रिभुज दिया हो, क्या दिया है? त्रिभुज। इस तरीके से त्रिभुज दिया हो, देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज ऐसा दिया हो, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। ये इसका आधार दिया हो, मान लीजिए ए, और ये इसकी जो इसका लंब है वो मान लो बी दिया हो। तो इस त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना आ जाए, क्या निकालना आ जाए? क्षेत्रफल निकालना आ जाए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला इसका होता है त्रिभुज, अगर इसको हम कहते हैं ये ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब। क्या हो जाता है? लंब। ये क्या हो जाता है? लंब। तो 1/2 आधार बोले तो ए हो गया, और आपका लंब बोले तो कितना हो गया? बी हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, जो समकोण नहीं है, ये उसकी हाइट दी हो, लंबवत इस पे पड़ा हो, और ये इसका आधार दिया हो। क्या दिया हो? इसका आधार मान लो बी दिया हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? सी। तो फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है, होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फार्मूला हो जाता है 1/2 आधार में से यहाँ बी दिया, ऊंचाई में से यहाँ कितना दिया हुआ है? ये फार्मूला तो इससे लगभग एक ही हिस्से हैं फार्मूले, बट इसमें समकोण दिया, इसमें क्या दिया? किसी भी तरीके का दिया हो त्रिभुज, लेकिन उसकी हाइट दी हो। क्या दी? उसकी हाइट। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका इस टाइप का नहीं दिया है ना, तो आपको क्या दिया हुआ है? इस टाइप का दिया हो, कुछ इस टाइप के दे दे। मान लीजिए इस टाइप से दे दिया त्रिभुज, इस तरीके से त्रिभुज को दे दिया, और इस त्रिभुज की हाइट ना दी ना, तो ये समकोण त्रिभुज था, बल्कि इनकी तीनों साइड दे दी। क्या दे दी? इसकी तीनों साइड। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, और सी के सामने की भुजा सी। तीनों भुजाएं दे दी। ना तो ऊंचाई उसने दी, और ना तो उसने समकोण त्रिभुज दिया, बल्कि क्या दे दिया? तीनों भुजाएं दे दी। और तीनों भुजाएं दे दी, तब त्रिभुज का क्षेत्र पूछ लिया। क्या किया? तीनों जब भुजाएं दी उसने, तब त्रिभुज का क्षेत्र पूछा। तब फिर क्या होगा? तब हीरोन ने बताया, हीरोन का सूत्र। तो फिर हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो हीरोन ने बताया कि त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि रूट के अंदर s और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी लिख करके हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जहां a b c तो इसकी भुजाएं दी होंगी, वो होंगी, लेकिन s यहाँ क्या है? s यहाँ होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है यहाँ? अर्ध परिमाप। देखिए s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। परिमाप तो होता है, लेकिन आधा s बराबर होता है। अगर हम पूरा परिमाप निकालें किसी का, तो किस सारी साइड क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? c। जोड़ दिया करेंगे तो पूरा परिमाप, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब होगा 2 से क्या कर देंगे? भाग, तो आधा परिमाप निकल आएगा। बस ये s निकाला करेंगे, a b c ये देगा, इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाया करेगा। ये फार्मूला इसमें यूज करना है, क्योंकि इसी के नाम से तो ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, हीरोन का सूत्र। समझ रहे हैं? ये बात इसमें करना है। और एक चीज आती है, अभी जब आप आगे आएंगे हाई स्कूल वगैरह में, तो क्या होगा? तब वहां शीर्ष देता है। क्या देता है? वो शीर्ष दे देता है। जिसे दे दिया x1, y1, इनके ये बिंदु देगा आपको x2, कितना देगा वो? y2। एक ये शीर्ष देगा, उसको x2 y2 मानते हैं, और एक और शीर्ष देगा, उसको मानते हैं x3, क्या मानते हैं? y3। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। जब आधार और लंब दिया हो तो ये फार्मूला, जब आधार ऊंचाई दिया तो ये फार्मूला, और तीनों भुजाएं दी होंगी तो हीरोन का फार्मूला। और जब शीर्ष दिए होते हैं, ना भुजाएं दी होती है, ना आधार दिया होता है, ना लंब दिया होता है, ना ऊंचाई दिया होता है, उनके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं शीर्षों के, तो उसका फार्मूला होता है त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे। 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये फार्मूला बनता है। ये आप हाई स्कूल में यूज करेंगे, वहां भी एक एक्सरसाइज है, इस फार्मूले पर आधारित पूरी एक्सरसाइज है, और उसमें से भी सवाल एक आता है स्कूल में, और यहाँ हेरोन के फार्मूले से सवाल क्या होगा पेपर में आपको मिलेगा। एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे? 12.1 ये एक्सरसाइज देखेंगे, 12.1 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा, देखिए ध्यान से, कह रहा एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए लगा नहीं देते हैं लोग कि देखो लिखा है कि आगे स्कूल है, ताकि लोग जो गाड़ियां लेके निकले थोड़ा क्या करें, वो स्लो होकर के निकले, सही से निकले, क्योंकि वहां स्कूल पास क्या होते हैं, बच्चे निकलते हैं छुट्टी में या उससे पहले जब आते हैं तब आते हैं। तो उससे क्या किया, उसके ऊपर एक बोर्ड था तो उस पर लिख के लगा दिया गया, क्या आगे क्या है, स्कूल है। क्या लिख के लगा दिया, आगे क्या है, स्कूल है। और ये बता रहे समबाहु त्रिभुज है। कैसा बनाया गया ये बोर्ड? समबाहु त्रिभुज के आकार का बनाया गया, जिसकी तीनों भुजाएं कितनी कितनी है, ए और ए हैं। तीनों भुजाएं कैसी हैं, ए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, सेम होगी। तो ए बोल रहा है इसमें, तो करा, तो फिर इसका क्या निकालिए आप, इसका क्षेत्रफल निकालिए। जिस बोर्ड पर ये लिखा गया है उस बोर्ड का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 1 नंबर है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा दी है आपको, कितनी दी है, ए दी है, ए है। अर्ध परिमाप आप निकालेंगे। सबसे पहला काम अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो फार्मूला उसका a प्लस ए, तीनों भुजाएं ए हैं तो जोड़ेंगे, उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तीनों भुजाएं ए हैं तो ए जोड़ दिया, तो s इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, ए 3 बार जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल, वही बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो रूट के अंदर फार्मूला आपका हेरोन का फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन यहाँ ए और सी और बी सब ए ही हैं, तो एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए, तीनों भुजाएं ए ही हैं। वैल्यू पुट करते हैं इसमें एस की। जब s की वैल्यू पुट करोगे तो आया है 3a बाई कितना, 2। यहाँ भी आया है 3a बाई कितना, 2 माइनस a, और यहाँ भी आया है 3a बाई 2 माइनस a, और यहाँ भी आप लिखेंगे 3a बाई कितना, 2 माइनस a। इस तरीके से। इसके बाद देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत टेस्टी सवाल है। आप इसको देखिए, जब इसकी गुणा करोगे तब तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर नहीं है कुछ भी नहीं तो इधर चला जाएगा। ये 1 इधर है तो 1 से जब डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे सभी में होगा, 3a माइनस 2a बाई कितना, 2। ऐसे लास्ट वन में भी होगा 3a माइनस 2a बाई कितना, 2। ये हो गया। इसके बाद इधर देखिए, तो रूट के अंदर हमें गिवन है 3a बाई 2। फिर क्या बचेगा, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा, 1a बचेगा, ये बचेगा। यही हाल इसका भी होगा, यही हाल इससे अगले वाले का भी होगा। 1a 2a 3a 4a, तो 1 का जोड़ा बनेगा 1a निकलेगा, 1 का जोड़ा बनेगा 1a निकलेगा। नीचे 2 बार 2 1 2 निकलेगा, नीचे 2 बार 2 1 2 निकल आएगा, और रूट के अंदर फिर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और ये आपका बनेगा a² बाई 2 2 जा कितना, 4√3।
और ये बनेगा आपका √3/4 और a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता था, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब ये हमसे बोल रहा है कि अगर इसका परिमाप कितना कर दिया जाए, बोल रहा है इसका परिमाप कितना कर दिया जाए 180, तो बता रहा है फिर क्या करिए आप, इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए, एरिया। परिमाप देने का मतलब है क्या, देखिए हमको दिया है परिमाप, क्या दिया हमको, परिमाप हमको दिया है 180, और परिमाप होगा क्या, तीनों साइड का क्या सम, तो 180 ए कितना हो जाएगा, 3a बराबर 180, तो ए भुजा निकालना पड़ेगा आपको, तो भुजा निकालो, बटे कितना आ जाएगा 3, 3 × 18 तो 60 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 60, तो क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी भी निकाल के तैयार किया, तो क्या आया है √3 कितना 4a², आया नहीं आया, आप यहाँ लिख सकते हैं √3/4 और 60 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका, क्या कर सकते हैं इसका, हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये 6 × 36 और कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, नीचे कितना है इसके 4 है, रूट कितना चल रहा है 3, 4 × 9 = 36, तो कुल मिलाकर के बनेगा कितना 900, अंडर कितना आ जाएगा 3, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये पूरा सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। अगर किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक फ्लाई ओवर है जो किस तरीके का है, ट्रायंगल के आकार का है, कैसा है, एक इसकी 120 साइड है, एक इसकी 20 साइड है, और एक कितनी है 120 है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। ये ए हो जाएगी, ये बी के सामने की भुजा बी हो जाएगी, और ये सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी, ठीक है, ये है। अब इसमें कह रहा है कोई 1 मीटर स्क्वायर का अगर जो 1 साल के लिए लेता है, यहाँ लोग क्या करते हैं विज्ञापन लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ विज्ञापन, अपना प्रचार करते हैं। तो कहा गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर लेंगे 1 साल के लिए तो आपको 5000 रुपये पड़ेंगे। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होगी। तो किसी ने 3 महीने के लिया है, कितना ले लिया है इसने 3 महीने के लिए। तो पहले तो टोटल एरिया हम देखें कितना है, इसका टोटल एरिया निकालेंगे, और फिर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 1 साल का 5000, तो 3 महीने का कितना होगा, जब 3 से उसको भाग कर देंगे तो 3 महीने का निकल आएगा। और फिर 1 मीटर स्क्वायर का जितना खर्चा है, फिर जितने मीटर स्क्वायर निकलेगा उसको क्या करेंगे, उससे गुणा कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। समझने क्या कर देंगे हम उससे मल्टीप्लाई। इसका एरिया निकालना होगा हमको, और उससे पहले हमको निकालना होगा अर्ध परिमाप, और उससे पहले भी हम इसकी साइड लिख लेते हैं। ए बराबर दिया 122, बी बराबर हमें कितना दिया है ए बराबर दिया 120, और बी बराबर हमें दिया हुआ कितना 122, और सी बराबर हमको दिया है केवल 22। अर्ध परिमाप निकालिए, एस बराबर अर्ध परिमाप का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। आप इसको ऐड करें तो 120, 122 और केवल 20 बाई कितना 2। ऐड करिए इसको, कितना बनेगा 2 2 4 0, कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 तो कितना 6, और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाई कितना 2 से कट करेंगे 2 1 2 2 3 जा 2 2 जा, तो कितना आएगा 132। एस का मान निकल आया, क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कितना सुंदर फार्मूला बनाया है,
हीरो लोग जैसे होते हैं वैसे फार्मूला बनाया है। रियल में सबसे बड़े यही हीरो हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, जो ये मैथमेटिशियन होते हैं, जो देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया है, वो रियल में हीरो होते हैं। तो कितना में गिवन है 132, फिर 132 माइनस कितना, ए बोले तो कितना दिया 120, फिर 132 माइनस बी कितना दिया 122, 122 दिया हमें ये, और फिर हमें कितना दिया है एस दिया 132 और केवल 22 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। घटाएंगे देखिए क्या आएगा हमारे पास 132 गुणे 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बच जाएगा। क्या बचेगा 12 नहीं बचेगा क्या, 132 में से 122 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बच जाएगा, और 132 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए 110 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 110। इनके जरा टुकड़े करके निकाल लो इनके। देखिए 132 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करिए इसके 132 के। अगर 132 के हम टुकड़े करते हैं तो क्या होगा, 2 से कट करोगे तो क्या आएगा 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से करोगे तो 3 1 3, 3 1 3, फिर 11 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और बाकी तो इसका आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, ये आ गया गुणे 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूना 4 3 12 होता है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, लिख सकते हैं ना, और 11 इसको 11 को लिख सकते हैं 11 गुणे 10 बचेगा ना, 11 दहम 110, और फिर जो 10 बचा उसको लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 5। ये के बाद इधर देखिए तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 बार है तो 3 बार निकल आएगा 2, 3 बार निकल आएगा 2, ठीक है। 3 को पकड़ो तो 1 2 बस, तो 1 3 निकल आएगा। फिर हम पकड़ेंगे 5 को तो 5 2 बार तो एक बार क्या निकलेगा 5 निकलेगा। फिर पकड़ोगे 11 को तो 11 2 बार तो एक बार क्या निकलेगा 11 निकल आएगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 11 पचे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ये तो आएगा, जरा देखिए कितना गुणा करोगे तो कितना आएगा 13 20, 13 20 आ गया, और ये मीटर में था तो क्या आ जाएगा इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक ध्यान से देखना, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर सिंस 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है, विज्ञापन का जो खर्च है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना है 5000 रुपये है, 5000 रुपये पड़ते हैं, लेकिन वो ले रहा है 3 महीने के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो होगा वो होगा 3 माह का, क्या हो जाएगा 3 माह का। तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर इसको किससे भाग करेंगे 12 से, तो 1 महीने का निकल आएगा, और अगर उसको हम 3 से गुणा कर देंगे जब 1 का आएगा तो 3 महीने का आ जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, 1 महीने का निकालेंगे, अगर 1 साल का दिया तो 12 से क्या करोगे, कोई 12 महीने का दिया है आप 1 महीने का निकालेंगे तो 12 महीने से क्या करेंगे भाग कर देंगे, लेकिन निकालना है 3 महीने का तो फिर 1 महीने के बाद निकालने के बाद उसको 3 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, फिर 4 एकन 4, और 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 20, तो 4 पंचे कितना आ जाएगा, यानी इसको 1250 रुपये पड़ रहे हैं कितने 1 मीटर स्क्वायर के 3 माह के। तो कितने मीटर स्क्वायर हमने निकाला है 13-20 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 माह का, तो कितना हो जाएगा 1250 गुणे कितना आ जाएगा आपका 1320, इतने रुपये आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, देखिए आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165, और कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, इतने रुपये उसको क्या होंगे पड़ेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।